हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ गरिमा वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और नेक्स्ट जो भी मेरी तरह मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि टीजीटी की पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम है केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस या DSSB की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाली थी। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या चल रही है, किस एग्ज़ाम को मैं टारगेट कर रही हूँ, एंड अगर आप भी उस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो या उसके जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। मैं अपना बता देती हूँ कि मैं पीजीटी एग्ज़ाम पीजीटी बायो के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, साथ में मैं टीजीटी को भी लेके चल रही हूँ। बाकी जो मेरा मेन फोकस है वो पीजीटी पे है। टीजीटी को भी मैं ट्राई करूँगी अगर वैकेंसीज़ आती हैं तो जैसा कि अभी बात चल रही है कि केवीएस की जो वेटिंग लिस्ट है वो आ चुकी है, और ईएमआरएस की लिस्ट भी कही गई है कि मे बी आ सकती है, और एनवीएस का जैसे हमने नोटिफिकेशन देखा था जुलाई में, उसके बाद कुछ भी जैसे चीज़ें नहीं मिली कि वैकेंसी रिलेटेड या कोई भी न्यूज़ नहीं मिली। बट चांसेस हैं कि केवीएस की वैकेंसीज़ आएँ, और ईएमआरएस का भी मतलब है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आएंगी। इस ईयर नहीं आएंगी तो नेक्स्ट ईयर आएंगी, बट आएंगी ज़रूर, है ना। तो ये चीज़ पक्की है। और देखिए, नोटिफिकेशन आने के बाद तो प्रिपरेशन स्टार्ट करना बेवकूफ़ी होती है अपने आप में, क्योंकि वहाँ से सिर्फ हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले वो ही बहुत बहुत होता है। उसके बाद हम ये सोचे हम मॉक टेस्ट भी लगा ले, प्रैक्टिस भी कर ले, तो ये चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि मैं DSSB टीजीटी को टारगेट कर रही थी। सबसे पहले मैंने फॉर्म उसका जनवरी में आई थिंक फॉर्म आई थी, तो मैंने फिल किया था। बट क्योंकि वहाँ पे पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। मैंने टीजीटी साइंस से भरा था, वहाँ पे 79 आई थिंक पोस्ट है, उसमें भी जनरल SC ST अलग अलग है, तो बहुत ही कम पोस्ट है उसके अंदर। और कम पोस्ट है तो, और अभी तक एग्ज़ाम की भी कोई बात नहीं हुई है, मे बी नेक्स्ट ईयर ही उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने वहाँ से प्रिपरेशन को अपना स्टार्ट किया था, और प्रिपरेशन के दौरान मैंने जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो में तीनों चीज़ें पढ़ रही थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कंफ्यूज हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी भी, बट फिर भी मेरे को, जब मेरी MSc कंप्लीट नहीं हुआ था, बट अब मेरा MSc कंप्लीट हो गया है, तो मैं अब टारगेट कर रही हूँ कि मैं पीजीटी से एग्ज़ाम को दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे थोड़ा अच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि मैं अगर अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ अच्छी बना लेती हूँ, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मैं वहाँ अच्छा कर जाऊँ। बाकी टीजीटी में भी प्रिपेयर कर रही हूँ, बट ज़्यादा फोकस पीजीटी पे है। तो मैं जुलाई से, मतलब जून के बाद, मतलब जुलाई मिड से मैं क्या कर रही हूँ, पीजीटी के लिए जब मैंने अपने आप को सोचा कि हाँ मुझे पीजीटी का करना चाहिए, तो पीजीटी की जब बात आती है तो उसके लिए अपना सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं जुलाई से, मिड जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था ये सोचना कि नहीं, मुझे पीजीटी के लिए ही करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बायो में ठीक हूँ, तो मुझे वहाँ ज़्यादा अपना फोकस करना चाहिए। तो मैंने जब से 11 12, सबसे पहले देखिए केवीएस, EMRS और एनवीएस में ना NCERT की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब NCERT से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वहाँ बेस होता है NCERT। अगर आप यूपी की बात करते हो, GIC की, LT ग्रेड की, इन सब की, तो वहाँ पे थोड़ा NCERT पे इतना फोकस नहीं है। वहाँ पे दूसरी जो बुक है जैसे सिंह पांडे, जैन वगैरह की बुक, तो वहाँ पे थोड़ा डीप ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन जो केवीएस और ये जो सेंट्रल के एग्ज़ाम है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा फोकस NCERT पे रहता है। नीड बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहता है, और वहीं से पेपर कुछ सेटअप होकर आता है। जैसे लास्ट ईयर का केवीएस का अगर आप देखोगे पेपर, तो NCERT की लाइन वाइज क्वेश्चन वहाँ से उठा रखे हैं। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप अपनी NCERT ही कंप्लीट करो, अगर आप केवीएस पीजीटी देना चाहते हो, EMRS या NVS पीजीटी देना चाहते हो। मैंने पिछले ईयर EMRS TGT भी दिया था, तो उसके मार्क्स तो पता ही नहीं पड़ पाए थे कि कितने आए कितने नहीं आए। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं अभी जो कर रही थी, तो मैं 11th और 12th क्लास की अपनी NCERTs को कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी NCERT रखी हुई है, तो अभी मैंने कितना कर लिया वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी 11th क्लास की जो NCERT ऑलमोस्ट वो मेरी कंप्लीट हो गई है, और नोट्स भी तैयार हो चुके हैं। बस उसके मैं रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस रोज़ करती हूँ, मतलब चैप्टर मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ सारे, और मैं उनको लर्न करती हूँ और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। आप नीचे कमेंट कर देना अगर आप जानना चाहते हो कि कहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ, किन किन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, क्या मैं कोई बैच ले रही हूँ। वैसे मैं बैच नहीं ले रही हूँ कोई भी, मैं खुद से ही कर रही हूँ। और देखो पीजीटी में ना सिलेबस अपना इतना ज़्यादा होता है कि आप बैच के अकॉर्डिंग, मतलब बैच में भी ऐसा सोचो कि यही मुझे सब कुछ करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि खुद से ही जितना हो पाए पहले अच्छे से वो करूँ, क्योंकि अभी टाइम है बहुत है। तो अभी मैं खुद से ही कर रही हूँ। तो मेरी 11th ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। 12th क्लास की बुक में मैंने इकोलॉजी के नोट्स तैयार कर लिए हैं, बाकी वो रिवाइज़ करनी है। और मैंने बायोटेक को स्टार्ट किया है। तो अभी मैं 11th क्लास का रिवीजन चल रहा है मेरा, 12th क्लास में मेरी बायोटेक चल रही है। और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है, जो नीट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ से कर रही हूँ, अगर आप पूछना चाहेंगे कि आपको जानना है कि मैं कहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैं आपको अपने नोट्स भी दिखा दूंगी कि मैं किस तरीके से नोट्स बना रही हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ जो भी लोग नए हैं, जो अब फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देने की सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी रिसेंट अपनी पीजी कंप्लीट की है, या फिर पीजीटी में ट्राई करना चाहते हैं, या फिर टीजीटी में ट्राई करना चाहते हैं, तो वो कैसे शुरू करें। तो देखो अभी से ही शुरू कर दो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, क्योंकि ये चीज़ें 2-3 महीने में कंप्लीट नहीं हो सकती। आप सोचो कि नोटिफिकेशन के बाद मैं 11th-12th चुटकियों में कंप्लीट कर लूँगा, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। 11th और 12th की बुक अपने आप में इतनी बड़ी हैं, जिनको करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। तो 3 महीने में तो मुश्किल से आप मॉक टेस्ट लगा लो और प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, वही बहुत है, ठीक है। तो 3 महीने में कोई भी सिलेबस अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो सकता। हाँ, नोटिफिकेशन आने की कि वैकेंसीज अभी नहीं आई हैं, तो मे बी देखिए नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, ये तो अब यही सोच के बैठे रहोगे तो कभी भी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये मत सोचो आएगा नहीं आएगा, जब आएगा देखा जाएगा। बट आप शुरू कर दो, ये सही टाइम है शुरू करने का, क्योंकि हो सकता है कि अब एंडिंग में नोटिफिकेशन निकले और स्टार्टिंग में, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम्स चालू हो जाएं, तो फिर थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। बाकी लास्ट चल रहा है ये एंड 2024 का, तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ से अच्छे से इस ईयर में कम से कम आप अच्छी प्रिपरेशन कर लो, जिससे कि 2025 में जो भी जॉब्स निकले उसमें आप ट्राई कर सको, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जो पीजीटी की या टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए पीजीटी की जो भी करना की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी जो है 11th-12th की, उन्हीं पे फोकस बनाओ, उन्हीं के नोट्स बना के उनको कंप्लीट करो, ठीक है। अभी किसी भी बुक की तरफ मत भागो कि मैं ये बुक ले लेता हूँ, वो बुक ले लेता हूँ, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपनी एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ और एनसीईआरटी को कंप्लीट करो। जब उतना हो जाएगी, स्पेशल मैं पीजीटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि टीजीटी में आपको सारी पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि आप केमिस्ट्री पूरी, फिजिक्स पूरी, बायो पूरी कर सकते हो, तो ये नहीं कर सकते। बस अपना सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स कंप्लीट करो। पूरी चैप्टर मतलब पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीजीटी के लिए ये है कि आप अपने जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी 11th-12th की पूरी बुक को अच्छे से करो, ऑन टिप्स कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इसी तरीके से आप शुरू कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जो भी मेरे सोर्सेज हैं जहाँ से मैं चीज़ें को कंप्लीट कर रही हूँ, कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, कहाँ से नोट्स बना रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने एंड तक देखा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि जो भी और मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको जो शुरू कर रहे हैं अभी तैयारी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, तो वो उनको थोड़ी हेल्प हो सके। और आप मेरी भी हेल्प करना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि और इससे बेटर कुछ हो सकता है, कोई आपका सजेशन, तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, मुझे बता देना कि आप इस तरीके से करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, और मुझे भी कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।